आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कान्हा का जन्मदिन यानी बर्थडे आ रहा है। वैसे भी व्यक्ति अपना बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाता है। ये तो कान्हा है जो कि जगदीश्वर हैं, पालन करता है। इनका जन्मदिन पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं वो सभी इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि पालन करता, सब कुछ देने वाले वही हैं। उनका बर्थडे मनाकर यानी उनका जन्मदिन मनाकर हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि हम कोई भी पर्व या कोई भी उत्सव मनाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं मंगल कामना के लिए ही मनाते हैं। हमारी वो मनोभाव छुपे होते हैं कि हमें कुछ पाना है, कुछ अच्छा चाहिए। तो आज मैं आपको जन्माष्टमी जो कि 30 तारीख की है और 29 की रात्रि से शुरू हो रही है, दो विशेष अवसर मिल रहे हैं आपको। एक तो 30 तारीख का और एक 29 तारीख का। 29 तारीख को भी ये 11:30 बजे से रात में लगने वाली है, तो आप 12 बजे रात के विशेष उपाय कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज वीडियो दे चुकी हूँ आपको, एक दीपक का वीडियो, उसे भी दोस्तों जरूर कर लीजिए। आप उस वीडियो को, उपाय को तो 2 दिन लगातार कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रयोग अगर हमें विशेष तिथियां मिल रही हैं तो जरूर कर लेने चाहिए। विशेष फलदायी हो जाती हैं ये प्रयोग हमारे लिए। तो आज मैं जो आपको कान्हा के जन्मदिन पर जो विशेष उपाय देने वाली हूँ, एक महामंत्र देने वाली हूँ। आपके जीवन में घोर दरिद्रता आ गई है, जीवन के हर संकट से आप जूझ रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, धन का इतना ज्यादा अभाव हो गया है जीवन में कि आपको अब जीवन अपना बेकार लगने लगा है। ये मंत्र चमत्कार का काम करता है, पुराणों में वर्णित है। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप हो जाने के बाद जैसे जैसे इसकी जाप संख्या बढ़ती चली जाती है, आपके जीवन में धन आने लगता है। कितना भी दरिद्रता योग क्यों ना लगा हो, उसका काट होने लगती है। और जब इसके 5 लाख मंत्र पूरे हो जाते हैं दोस्तों, तो माता माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रूप से निवास कर जाती हैं और बहाने ढूंढ ढूंढ कर आपके घर में आने लगती हैं। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु का और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मैं यहाँ पर जो भी आपको प्रयोग देती हूँ वो ज्योतिषीय आधार पर होता है, ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित होता है, जो कि आपके जीवन में आपको अधिक से अधिक लाभ दे सके। आपको ना भी अपनी कुंडली के बारे में पता हो, ना भी आपको अपनी ग्रह दशाएं पता हो, केवल अपनी स्थिति का आकलन करके भी आप इन प्रयोग करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बराबर फोन कॉल्स आते रहते हैं कि उनको लाभ हो रहा है, और मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं जो आपको डेली अपना नंबर देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, वो कुंडली विश्लेषण के लिए है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है, और मैं यहाँ कुंडली विश्लेषण के लिए कभी किसी को कॉल नहीं करती हूँ कि मुझसे कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए, या अपना अकाउंट नंबर भी नहीं देती हूँ फ़ोन पर, केवल और केवल व्हाट्सएप पर ही देती हूँ। अगर आपको कोई फ़ोन नंबर पर मेरी डीपी लगाकर आपसे फ़ोन कॉल कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, तो प्लीज़ दूर रहिए। कोई उधार ले रहा है, कोई लोन ले रहा है, तो आप सभी से निवेदन है, उन सब व्यक्तियों से, फ्रॉड व्यक्तियों से आप दूर रहें। मेरा ये निवेदन स्वीकार कीजिए, आप फ्रॉड से बच जाएंगे, आपको भी धनहानि से बचे रहेंगे। दोस्तों 29 तारीख की रात्रि में जहाँ जन्माष्टमी लग रही है, उस दिन भी आप ये प्रयोग कीजिए, और साथ में 30 तारीख को। इस प्रयोग में 29 तारीख को आपको क्या करना है कि रात में आप चंद्रामृत बनाइए। मैंने आपको एक मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र का जाप कीजिए। और जो आज का मंत्र है उसका तो आपको विशेष रूप से जन्माष्टमी से शुरू कर लीजिए। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा भाव के साथ शुरू कीजिए। आप एक संकल्प लेकर आप इस मंत्र का कितनी माला जाप करने वाले हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, बस एक जाप संख्या बना लीजिए। और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको सुबह ही करना है, आप रात में 9 बजे के बाद आपको जब टाइम मिले तब बैठ जाइए अपने घर के मंदिर में, घी का दीपक लगा लीजिए। लेकिन शुरू आपको जन्माष्टमी से ही करना है। घी का दीपक लगाकर इस मंत्र की आप माला जाप कर लीजिए। आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, आपके पास कमलगट्टे की माला हो, आपके पास बैजंती की माला हो, जो माला हो आपके पास, बस मंत्र आपको जन्माष्टमी से ही शुरू करना है। और फिर आपको
कुछ महीनों बाद ही आप पलटकर देखेंगे जीवन में आपके निर्धनता आपको बाय बाय कह चुकी होगी और समृद्धि आपके घर में आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं, बराबर सभी चैनलों पे आपने कान्हा के आपको किस तरह से आराधना करनी चाहिए आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। मैं आपको वहाँ बहुत विशेष बड़े तौर पर आपको पूजा विधि नहीं बताऊंगी। आपको 29 तारीख की रात में चरणामृत बनाकर लिख लीजिए, उसमें एक तुलसी दल डाल दीजिए। आपके यहाँ कान्हा है तो कान्हा के लिए पालना जरूर लगाइए, कान्हा को माखन मिश्री का भोग दीजिए, मोर पंख अर्पित कर दीजिए, बांसुरी अर्पित कीजिए, साथ में बैजंती की माला अर्पित कीजिए। अगर आपके पास कान्हा को अर्पित करने के लिए दोस्तों इत्र जरूर दीजिए, इत्र जरूर अर्पित कीजिए। इसके साथ में हर श्रृंगार के फूल, जिसे हम पारिजात भी बोलते हैं, उसके फूल हो जाएं, मिल जाएं आपको दोस्तों, ये तो सब बहुत बड़ा आपके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। ये फूल कान्हा को अति प्रिय हैं, तो आप उन फूलों की व्यवस्था कर लीजिए। मैं आपको ये 29 तारीख को बता रही हूँ, रात के समय आप इस पंचामृत से भोग लगा दीजिए। अगर लड्डू गोपाल आपके घर में है तो, नहीं तो आपके घर में शालिग्राम है तो, या विष्णु भगवान की फोटो है तो उसके सामने घी का एक चौमुखा दीपक जला लीजिए। सॉरी, चौमुखा नहीं, एक बाती का दीपक जलाइए, कलावे की बाती डालिए और उसके अंदर एक केसर का टुकड़ा डाल दीजिए, पत्ती डाल दीजिए। और जो आज मैं मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र की आपको संकल्प लेना है। अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और अपने पति का, अगर महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम लेंगी, नहीं तो अपना निवास स्थान बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए कि आप दुख दारिद्र्य को दूर करना चाहती हैं, इस गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप चाहते आपके घर में माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करें, आपके दुख दारिद्र्य को दूर कर समृद्धि के द्वार खोलें। जल को फिर पृथ्वी पर छोड़ दीजिए और संकल्प ये भी लेना है आपको साथ में, आप कितनी माला करने वाले हैं, 1 माला, 5 माला, 11 माला। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब 1.25 लाख मंत्रों का जाप आपका होता जाता है, जैसे जैसे आप उस संख्या की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये मंत्र आपको चमत्कारिक प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो आप जाप का जो जितनी अधिक से अधिक आप संख्या कर सकते हैं उतने का जाप लीजिए। जन्माष्टमी वाले दिन आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप रात में भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस घर के मंदिर में बैठ के करना है। आसन पीला या लाल लगाइए और घी का दीपक जला लीजिए। आप मंत्र का जाप, अब मैं जो मंत्र बता रही हूँ दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आप इसको 2-3 बार वीडियो चलाकर सुन लीजिएगा। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम श्रीम नमः। हे माता माँ लक्ष्मी, आपको नमन है। हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन के इस परिपूर्ण सारे अंधकार को दूर कीजिए, इसको भस्म करके नया उजाला दीजिए मुझे जीवन में। तो ये मंत्र इतना चमत्कारी है, पुराणों में भी वर्णित है कि जैसे जैसे इस मंत्र की जाप संख्या बढ़ती जाती है, आपका दुख दारिद्र दूर हो जाता है। माता माँ लक्ष्मी, जो कि नारायण की पत्नी है, स्थिर रूप से आपके निवास करती हैं और आपके फिर पलटकर आप अपने जीवन में उस फेज को नहीं देखते हैं, आप उत्तरोत्तर तरक्की करते चले जाते हैं। अब दोस्तों 30 तारीख को भी आपको सुबह के समय आप पूजन स्थल पर आइए और पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पहले सादा जल चढ़ाइए उनके ऊपर, फिर इस पंचामृत से उनको आप धार बनाते हुए, चाहे लोटे से चाहे चम्मच से स्नान कराते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप निरंतर जाप करते जाइए। इसी तरह से घी का दीपक, लाल कलावे की बाती का एक केसर डालकर आप जलाइए। भोग में माखन मिश्री हो, 5 तरह के फल रखिए, फूल जो मैंने आपको बताए हर श्रृंगार के, इत्र जरूर लगाइए, चाहे तो चमेली का और चाहे तो गुलाब का इत्र जरूर लगाइए। मोर पंख है, बैजंती की माला है, बांसुरी है, एक छोटी सी चांदी की गाय भी दीजिए, कान्हा के पास रखिए और साथ में पालने में जरूर बिठाइए कान्हा को और झूला भी झुलाइए। ये रात के समय आपको झूला झुलाना है कान्हा को, सुबह के समय की मैं ये आपको पूजा बता रही हूँ। इसी विधि से आपको शाम को करना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है जो मैंने अभी आपको मंत्र दिया है, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। या आप सुबह भी जाप कर लीजिए और फिर रात के समय भी, जब कान्हा का जन्मदिन हो, जन्म उत्सव मनाया जाता है 12 बजे, उससे पहले आप ये मंत्र का जाप कर लीजिए और 12 बजे उनकी आरती कर दीजिए। भोग लगाइए। पंजरी, जिसमें धनिये की पंजरी, धनिये को महीन पीस कर उसको आप भून लीजिए हल्का सा घी डालकर, उसके बाद उसमें बूरा मिलाइए,
ये पंजरी तैयार कर लीजिए। पंचामृत जरूर दीजिए, खीरे का भोग जरूर लगाइए। खीरे में हल्का सा चीरा लगाइए, उसके अंदर एक सिक्का घुसा दीजिए और जब जन्म के समय उसको फोड़ दिया जाता है खीरे को, और उसका वो सिक्का है निकालकर उनके चरणों में रख दिया जाता है। दूसरे दिन इसको आप धन स्थान में रख लीजिए इस सिक्के को, तो दिनों दिन आपके घर में धन की वृद्धि होने लगती है। भोग जरूर लगाना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराइए रात के समय भी। और अलग अलग वस्तुओं से आप अर्पित करना चाहते हैं तो दूध अलग रख लीजिए, दही अलग रख लीजिए, शहद अलग रख लीजिए, शक्कर घोलकर पानी में अलग रख लीजिए, इत्र अलग रख लीजिए पानी में मिक्स करके। और इन सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप चढ़ाते जाइए कान्हा पर। जितना अधिक से अधिक आप चढ़ा सकते हैं। पति पत्नी मिलकर करते हैं तब तो ये सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी कि दोनों मिलकर अगर इस तरह से पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र के जाप का भी आप अभिषेक कर सकते हैं। शिव नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा, शिव नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा, ओम शिव नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आप यकीनन, आप गारंटीड आप लिख कर रख लीजिए। और जिस दिन से आप शुरू कर रहे हैं उस तिथि को भी लिख लीजिए, अपने कहीं कैलेंडर में नोट कर लीजिए, कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। और जब आपकी ये जप संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, खुद आप देखेंगे आपके पास काम चलकर आ रहा है, पैसा आपके पास चलकर आ रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको 10 गुना लाभ मिल रहा है। इतना चमत्कारी मंत्र है दोस्तों। तो इस विधि से जरूर कीजिएगा। और अपने घर में इस दिन मोर पंख जरूर लाइएगा, कान्हा को अर्पित जरूर कीजिएगा। चंदन जरूर लगाइएगा कान्हा को, चंदन लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि चंदन भी बहुत प्रिय है कान्हा को। कान्हा को चंदन अर्पित करने से आपकी जीवन में शीतलता आती है, राहु केतु के दोष समाप्त होते हैं आपके जीवन में। मोर पंख लगाने से भी आपके जीवन में राहु शनि और केतु जनित पीड़ाएं समाप्त होती हैं। बैजंती की माला भी बहुत अधिक प्रिय है उन्हें। तो आपने गल बैजंती माला आपने आरती में भी सुना हुआ है। तुलसी का पत्ता एक अलग से आप जरूर अर्पित कर दीजिएगा कान्हा को, और दूसरे दिन उस पत्ते को इधर उधर मत कीजिए, उसको भोग स्वरूप आप ग्रहण कर लीजिएगा, यानी पानी के साथ में निगल लीजिए। दोस्तों ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप इन सब से अपने कान्हा का अर्पित करने के बाद आप उनको भोग स्वरूप खाते हैं तो कान्हा का आशीर्वाद आपको मिलता है। लड्डू गोपाल हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, अभिषेक जरूर कीजिएगा अगर आपने अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल रखे हैं। और मैं तो कहूँगी आपसे, अगर आपने लड्डू गोपाल को स्थापित किया है अपने घर में तो उनकी सेवा लीजिए। उन्हें नियमित दूध से और जल से स्नान कराना शुरू कर दीजिए इसी मंत्र से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए फिर इस मंत्र का चमत्कार और कान्हा का चमत्कार, कैसे वो आपसे बातें करने लगेंगे और कैसे आपकी हर इच्छा को वो पूरा करने लगेंगे। आपको फिर कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि कान्हा जग के पालन करता हमारे संग बहुत जल्दी ही हमारी भावनाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने लगते हैं। दोस्तों अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इन प्रयोगों को करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका चंद्रमा बली हो जाता है, मन शांत रहने लगता है, आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, भाग्य आपको साथ देने लगता है। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं तो आपके सोचे हुए कार्य परिवार होने लगते हैं, मंगल कार्य भी आपके होने लगते हैं। 29 अगस्त 2021 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में, क्योंकि रविवार है, आपको थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, इसको इस तरह से बंद कीजिए। अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र नहीं आता है तो आप सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कीजिए। हे सूर्य नारायण भगवान, मैं आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और फिर उनसे मनोकामना की मांगिए कि आपको ये सप्ताह भर हर तरह की चोट चपेट और दुर्घटना से आपका बचाव करें। और इसको इस तरह से घुमाते हुए, यूँ घुमाते हुए आप इसको यहाँ इस तरह से उल्टे हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। ये आपको सप्ताह भर
सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको किसी भी तरह की चोट चपेट से बचा कर रखेगा। ये प्रयोग आप जरूर कीजिएगा और चाहे तो आप इसको हर संडे भी आप इसको अपना सकते हैं। अगर गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र से कीजिए। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों लक्ष्मी वाला ला। इस तरह से लक्ष्मी वाला ला, इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन ला ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को लिखना चाहता है तो 24 घंटे तक इस लकी अंक को अपने पास लिखकर रख सकता है। आज का लकी अंक है 2 यानी नंबर 2। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखिए और फोल्ड करके अपने पास रख लिए तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए बात कर सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर मुझे फ़ोन कर देते हैं। प्लीज़ एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो मेरे आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आप अपनी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन मुझे आप सेंड करते रहिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। अगर आपका नहीं सेलेक्ट हो रहा है तो धैर्य मत खोइए। 2, 4, 5 दिन आप करते रहिए, आपका सेलेक्ट हो जाएगा और मैं आपको उसका आंसर जरूर करूँगी। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है तरुण कुमार का, 24/4/1997, 12:05 PM, मथुरा, उत्तर प्रदेश। जॉब कब तक लगेगी? तरुण कुमार जी, आपकी कर्क लगने की कुंडली है और आपकी तुला राशि है। अभी आपकी शनि की महादशा चल रही है। इसके लिए आपको नियमित आप शिवलिंग पर दूध, जल और शहद अर्पित कीजिए। इसके अलावा शाम के समय आप शनि मंत्रों का जाप कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। जो मैं नियमित आपको जादुई अक्षर देती हूँ उसे तो लिखिए ही लिखिए, इसके साथ में मेरे चैनल के अंदर चले जाइए। आपको जॉब 2020 आपको एक थंबनेल दिखाई दे जाएगा। आप उसको पूरा वीडियो देख लीजिए और उस उपाय को कर लीजिए। यकीनन आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। वो मेरा इतना चमत्कारिक प्रयोग है तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको इस वर्ष के अंत तक आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। प्रयास आप ही को करने होंगे। आप चाहें तो एक बार कुंडली का विश्लेषण भी करा कर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप भी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।